जय श्री राम भगतो। हम केवल व्यक्ति नहीं है, हम गहरा चेतन विराट रूप हैं। ये हम सत्संग के द्वारा समझ सके हैं, वैसे हमारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लगातार संतों का सत्संग सुनोगे, अच्छी पुस्तक पढ़ोगे, ईमानदारी से रहोगे, निस्वार्थ भाव कर्म करोगे। जब आप निस्वार्थ भाव कर्म करो तो आपका हृदय में प्रेम उतरे है। ऐसा अंदर से हर्ष होगा कि आपने पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कब चेतन में ऊर्जा आ गई। या ऊर्जा हम अपने पूरे परे की बातों में खराब करने मान रहे हैं। पूरे दिन ये वो ऐसा है वैसा है, निंदा में, चुगली में, एक दूसरे की चर्चा में, इस ऊर्जा को बचाने का कार्य करो। जब आप ऊर्जा न बचाओगे, वह ऊर्जा आपके भजन में लगेगी तो आपके विराट चेतन को जगाएगी। अगर आप में दृढ़ता है और विश्वास है, उसके साथ आप नाम जप रहे हो, तो आपने बहुत जल्दी स्वयं की प्राप्ति हो जाएगी। मैं आत्मा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ही आत्मा भगवान हूँ। मैं खुद इस अपने शरीर ने धन्यवाद करूँ हूँ, अपने मन ने धन्यवाद करूँ हूँ, मैं बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। जो मेरी जिंदगी में आए, जो मेरी जिंदगी में गए, जो कुछ भी भाई इस साल में आया गया, या फिर जिसके कारण मुझे ज्ञान होया, जो भी मुझे मिला, मैं उनको बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। संत पुरुषों ने, वेद पुराणों ने, हर एक चीज़ ने मैं सुबह की सूर्य की किरण ने बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। ये तो आप कहते हो कि नया साल आया, लेकिन हमारे दिनचर्या में रोज़ जो नई सवेरा आवे हैं, वो जो हम सोकर उठे हैं, तो वो रोज़ नया सवेरा है, नया साल है, नई अपने ऊर्जा ने जब आप बढ़ाओगे, पॉजिटिव एनर्जी जब आप में ज़्यादा होगी, तो आपके विराट चेतन का स्तर बढ़ जाएगा। विराट चेतन जो हम व्यक्ति हैं, ये हम अपने जो कर्म हैं उनके द्वारा फंसे पड़े हैं। हमारा कर्म बनता रहा है, जो बाहर का कर्म है वो तो सबने दिख जा है, लेकिन जो मन का कर्म है वो किसी ने नहीं दिखता। अगर हमारे मन में एक गलत विचार उठा तो भी उससे हमारा कर्म बन जाए। बाहर के कर्म तो दिखाई दे जाए, लेकिन अंदर के कर्म किसी को दिखाई नहीं देते। और सबसे ज़्यादा जो हमें मानसिक कर्म हैं वे ही काटने पड़े हैं। अगर आप थोड़े दिन नाम जाप करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, आप हमेशा मन को खुराक दे जाओगे और वो मन उसी से फलता फूलता है, जिसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार को जैसे कुछ बनने की इच्छा, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, इसने मेरी निंदा कर दी, इसने मेरी चुगली कर दी, इसने ये कहा, इसने वो कहा, तब हम जो सुनते हैं तत्काल हमारा मन उसमें ये होया होगा, वो होया होगा, इसने यो कहा होगा, उसमें हमारी ऊर्जा खत्म हो जाए। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो उसके प्रति अंदर कोई विचार मत उठाओ, जिसने जो कह दिया। आप न पीछे की बातों में बढ़ो, न अगली में, न पछली में। आप वर्तमान में जीना सीखो। जब आप वर्तमान में जियोगे
तो आपका कर्म कटने लग जाएगा। जो पीछे के हो तो भुगतान करना पड़ेगा। और जब हम परमार्थ करते हैं तो पिछला भी कर्म बहुत जल्दी कट जावे है। एक परमार्थ ऐसा है जो हमारा पिछला कर्म काट सके है, नहीं तो नए नए कर्म भी बनते रहे हैं। उसके लिए हमें हर रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे प्रभु जो मेरे से गलती हुई आज तक, जो मेरे पौ है वे हमें माफ़ करना।